दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज की कहानी है आलू के बारे में, जिनके लेखक हैं कुमार रहमान। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर आलू नहीं खाते थे, क्योंकि उनके ज़माने में भारत में आलू आया ही नहीं था। हम में से ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि आलू भारत की ही सब्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आलू की खोज अमेरिका में हुई थी। आलू की इस दिलचस्प कहानी मैं आज आप सबको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लें और आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को और चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लें। सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है और खामोशी है। शुरू करते हैं आलू की कहानी। बादशाह अकबर रहे हों, महाराणा प्रताप रहे हों या फिर पृथ्वीराज चौहान, वह चाहकर भी आलू नहीं खा सकते थे। दरअसल तब भारत में आलू पाया ही नहीं जाता था। आज देश की सबसे अहम और सबसे ज़रूरी सब्ज़ी में शुमार आलू भारत की सब्ज़ी नहीं है। हालांकि आलू पूरे देश में जिस तरह से लोकप्रिय है,
उससे ऐसा ही लगता है जैसे यह प्राचीन काल से भारत में थाली का अहम हिस्सा रहा है। आलू हमारे खाने की ज़रूरतों में इस कदर खुला मिला है, यही वजह है कि यह हमारे देश की ही सब्जी लगती है। लेकिन आलू का जन्म भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका की एंडीज पहाड़ी के पास टीटीकाका झील के करीब हुआ था, ऐसा हमें रिसर्चर बताते हैं। आलू मुगल बादशाह जहांगीर के समय 16वीं सदी के आसपास भारत पहुंचा। बताते हैं इसे पुर्तगाली लेकर आए थे और वह इसे बटाटा कहते थे। आज भी देश के तमाम हिस्सों में इसे बटाटा ही कहते हैं और अंग्रेज़ इसे कलकत्ता लेकर गए। वहाँ ये लोगों को खूब पसंद आया, इसे वहाँ आलू नाम दे दिया गया। देश में ज़्यादातर जगहों पर यह आलू ही बोला जाता है। रिसर्चर ने पाया पेरू के किसान आज से तकरीबन 7,000 साल पहले से आलू उगा रहे हैं। 16वीं सदी में स्पेन से यह अमेरिका और फिर यूरोप पहुंचा। बाद में इंग्लैंड ने आलू को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। भारत में आलू को बढ़ावा देने का क्रेडिट 1772 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। उन्होंने इसकी खेती पहाड़ों पर भी शुरू कराई और आज सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। यह स्वाद और रंग में थोड़ा अलग नज़र आता है। इसका रंग लाल सा रहता है और साइज थोड़ा लंबा। दुनिया भर में आलू की 5,000 से ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं। इनके अलग अलग रंग और रूप हैं। आलू की कोई प्रजाति पीली होती है तो कोई काली, लाल या फिर हल्की हरी सी। अपने देश में पीला और सफ़ेद ही आलू आम तौर पर मिलता है। दुनिया भर में इसकी कई साइज पाई जाती हैं, कहीं गोल तो कहीं बहुत छोटी तो कहीं लंबी। इसकी कई किस्में हैं जो खेती है और ज़रूरत के हिसाब से बोई और उगाई जाती हैं। चीन और रूस के बाद भारत में आलू की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। आलू दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जी है। चावल, गेहूं और मक्का के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा आलू ही उगाया जाता है। भारत में खास तौर से उत्तर प्रदेश में इसकी काफ़ी ज़्यादा पैदावार है। ज़्यादा पैदावार की वजह से आलू दूसरी सब्जियों के मुकाबले सस्ता होता है। घर में रख रखाव ज़्यादा मुश्किल ना होने से भी यह देश भर में लोकप्रिय होता गया। आलू पूरे देश की पहले नंबर की सब्जी है। आलू सर्वव्यापी है और यह सबका अपना है, सबका प्रिय है और क्षेत्र, भाषा और वेज नॉन वेज की बहस से अलग यह सबका प्रिय भोजन है।
आलू के दुनिया भर में फैलने के पीछे कई अहम बातें हैं। पहली खास बात यह है कि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा देखभाल और खर्चे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इन सबसे ज़्यादा अहम इसका ज़मीन के भीतर दबा होना। ना तो इसकी फसल की आसानी से चोरी हो पाती है और ना रखवाली की ज़रूरत पड़ती है। ज़मीन के नीचे होने से जानवरों से भी यह बचा हुआ रहता है। आलू के नाम एक और अहम बात इतिहास में दर्ज है। आलू की अधिक पैदावार की वजह से कई देशों में भूखमरी जैसे हालात से निपटने में मदद मिली। आलू की ज़्यादा पैदावार की वजह से एक बड़ी आबादी को आसानी से पौष्टिक खाना मिल सका। इन सब के अलावा पुराने समय में जब युद्ध होते थे तो दुश्मन देश की सेनाएं फसलों को तबाह कर दिया करती थी। कई बार खड़ी फसलों में आग लगा दी जाती थी। ऐसी हालात में आलू ही होता था जो युद्ध में भी बच जाता था। फौजों के ऊपर से गुजर जाने के बाद यह अंदर सुरक्षित रहता था। यही वजह रही कि यह ना सिर्फ दुनिया भर में बचा रहा बल्कि अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से विस्तार भी पाता रहा। एक और मजेदार बात थी। पुराने दौर में खड़ी फसल को देखकर लगान लगाया जाता था, लेकिन आलू के साथ ऐसा मुमकिन ही नहीं था। यह जमीन में दफन होने की वजह से छिपा रहता था। फसल की पैदावार का पता न चल पाने से ज्यादा लगान से किसान बच जाया करते थे। आलू सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें सोडा, पोटाश और विटामिन ए और डी भी पाया जाता है। चिकित्सकों का मानना है कि आलू में जबरदस्त औषधीय गुण होते हैं। यह आंतों में सड़न की प्रक्रिया को रोकता है। पाचन प्रक्रिया में सहायक बैक्टीरिया के विकास में भी सहायता करता है। रिसर्चर तो ये भी मानते हैं कि आलू ज़्यादा खाने वाले लोगों के कद में बढ़ोतरी हो जाती है। रिसर्चर इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं, सन 1700 के बाद पैदा हुए फ्रांस के सैनिकों के रिकॉर्ड्स में मालूम हुआ कि आलू खाने से लोग थोड़े लंबे हो गए थे। इसी तरह से कुछ गांव में भी इसका असर लंबाई बढ़ाने में देखा गया है। साधारण से नजर आने वाले आलू को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पूरी दुनिया में इस पर शोध हो रहे हैं। भारत में भी शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। आलू की अहमियत को इससे भी समझा जा सकता है। चीन अपने देश में आलू पर निर्भरता बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। सिर्फ यही नहीं, पेरू में एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। यहाँ आप 5000 तरह की आलू के स्वाद चख सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि आलू में अपार संभावनाएं हैं और यह कभी ना खत्म होने वाला खाद्य पदार्थ है। आज आलू के बिना सब्जी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आलू के इतने सारे टेस्ट हैं, इतने सारे पकवान बनते हैं जितने किसी और सब्जी के नहीं। हम इसे सब्जी मानते ज़रूर हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान के हिसाब से देखें तो यह एक तना है। लेकिन सामान्य बोलचाल में हम इसे सब्जी ही मान लेते हैं।
हम सब आलू को इतने रूप में इस्तेमाल करते हैं जितना शायद कि कोई और सब्जी इस्तेमाल होती होगी। गीली सब्जी के रूप में, कभी टमाटर के साथ तो कभी हरी धनिया के साथ इसे बना लेते हैं। कभी किसी दूसरी सब्जी में मिलाकर पका लिया तो आलू परवल, आलू गोभी, आलू मटर, आलू पालक, आलू बैंगन और ना जाने कितनी आलू की सब्जी इसके साथ बन जाती है। आलू के साथ हर सब्जी का स्वाद अलग सा होता है। आलू को कभी पराठे में भर दिया तो कभी पूड़ी में। चाट और समोसे की कल्पना तो आलू के बिना मुमकिन ही नहीं है। मेहमानों को कभी चिप्स के रूप में परोस दिया तो कभी रायते में मिक्स करके, कभी फिंगर चिप्स बना डाला तो कभी कटलेट। आलू का हलवा बना लिया तो कभी आलू दम बनाकर उंगलियां चाटने पर मजबूर कर दिया। आलू ही एक अकेली ऐसी सब्जी है जो घरों में बड़ी मात्रा में रखी रहती है। यह जल्दी खराब नहीं होती है और इसके दर्जनों जायके हैं। जब कुछ समझ नहीं आता तो घर में आलू ही बना लिया जाता है। आलू की खूबी यह है कि यह सबके साथ मिक्स हो जाता है और जिंदगी का फलसफा भी आलू में ही छिपा है। अगर सबके साथ मिक्स हो जाने की खूबी है आप में, तो कोई भी ऐसा ही आलू की तरह पॉपुलर हो सकता है। आलू एक अकेली सब्जी है जो पूरे साल अलग अलग रूपों में इस्तेमाल होती रहती है। यह अमीरों के किचन का भी हिस्सा है तो गरीबों की रसोई में भी मौजूद है। इसका कभी भुर्ता बन जाता है तो कभी भून कर, उबाल कर नमक के साथ खा लिया जाता है। आलू का कचालू बन जाता है तो चोखे में भी मिक्स कर दिया जाता है। दोस्तों, ये थी आलू की कहानी। ऐसे ही हम बात करते रहेंगे अलग अलग चीज़ों की और उनके पीछे छुपी हुई कहानियों की। अब आप आराम से सो जाइए और सपनों के समुद्र में गोते लगाइए।